दैनिक निष्पक्ष पोस्ट, दर्पण सच का, समय से पहले, खबर से आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक निष्पक्ष पोस्ट का डिजिटल वर्जन, जहां खबरें होती हैं साफ, सटीक और निष्पक्ष। पीएनपीजी कॉलेज के छात्र ऋतिक वर्मा ने सीएसआईआर यूजीसी में पाई ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक। छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय के अंतर्गत पीएनपीजी कॉलेज के केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में ऋतिक पीएचडी रिसर्च स्कॉलर हैं। उन्होंने इसी विद्यालय से केमिस्ट्री में मास्टर डिग्री हासिल की है। सामान्य परिवार से आने वाले ऋतिक के पिता राकेश चंद्र वर्मा कोचिंग चलाते हैं, वहीं उनकी मां प्रीति वर्मा हाउसवाइफ है। केमिस्ट्री डिपार्टमेंट की एचओडी प्रोफेसर निधि श्रीवास्तव तथा आईआईटी कानपुर से पीएचडी होल्डर डॉक्टर अनूप कुमार गुप्ता की देखरेख में ऋतिक ने उपलब्धि हासिल की। प्रिंसिपल प्रोफेसर अनूप कुमार सिंह, एचओडी निधि श्रीवास्तव तथा ऋतिक वर्मा से डॉक्टर कृष्ण त्रिपाठी, ब्यूरो चीफ की सीधी बातचीत। ऑल इंडिया में फर्स्ट रैंक पाई है, नेट क्वालिफाई किया, सीएसआईआर में क्वालिफाई किया। केमिस्ट्री जैसे गूढ़ विषय में ऑल इंडिया 1 रैंक पाना ये बहुत ही सुखद विषय है, प्रसन्नता का विषय है। इसी में गोल्ड मेडल पाया था और माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा सम्मानित किया गया। इसके में रसायन विज्ञान विभाग की लिगेसी बहुत ही महत्वपूर्ण है। पीपीएन महाविद्यालय में बहुत प्रतिभाशाली शिक्षक रहे हैं और यहाँ की जो लेबोरेटरीज है वो देश प्रदेश स्तर के प्रयोगशाला है। यहाँ पर जो इक्विपमेंट्स हैं वो शायद विश्वविद्यालयों में भी नहीं होते हैं, इक्विपमेंट्स हैं। तमाम एक्सपेरिमेंट जो हमारे एनईपी में हैं वो सब उपलब्ध है हमारे यहाँ पर। इसलिए ऐसे तमाम मेधावी शोधार्थी स्वाभाविक रूप से पीपीएन महोदय तरफ आकर्षित होते हैं और जो हमारी फैकल्टीज है वो भी शायद विश्वविद्यालय में नंबर 1 की फैकल्टीज हैं जो लोग काम कर रहे हैं। तो मैं आप सबको भी आमंत्रित करता हूँ जो लोग अच्छा शोध करना चाहते हैं, शोध में अपना नाम रोशन करना चाहते हैं, वो पीपीएन महाविद्यालय के हमारे मेधावी शिक्षकों के साथ शोध करेंगे। ऐसी मेरी हेड ऑफ डिपार्टमेंट केमिस्ट्री। आज हम लोगों को ये खबर मिली कि सीएसआईआर जेआरएफ नेट में ऋतिक वर्मा ने एआई रैंक 1 हासिल की है और इसे बताने में मुझे बहुत खुशी हो रही है। मेरे पूरे केमिस्ट्री विभाग आज बहुत खुश है ये जान के, हमारे सभी शिक्षक साथी। और मुझे ये बताना है उन बच्चों को जो ये सोचते हैं कि कॉलेज जाके हमारा समय खराब होता है। हम ये बताना चाहते हैं कि ऋतिक ने आज तक कभी भी कॉलेज की एक भी क्लास मिस नहीं की। वो रेगुलर रहा और टीचर्स के टच में रहता था, अपने क्वेरीज पूछता था। उसने अपनी कड़ी मेहनत से ये सफलता हासिल की है। उसने एक बार में नहीं, ये नेट जेआरएफ कई बार निकाला है और इस बार उसने एआई रैंक फर्स्ट हासिल की है। तो ऋतिक को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। मेरा नाम ऋतिक वर्मा है और मैंने इस बार सीएसआईआर नेट जेआरएफ में AIR 1 हासिल की है। इसके लिए मैं इसका सारा श्रेय अपने माता पिता, पीपीएन कॉलेज के प्रिंसिपल हमारे अनूप सर और इसके अलावा हमारे केमिस्ट्री डिपार्टमेंट की एचओडी निधि मैम, इसके अलावा मेरे सुपरवाइजर अनूप सर और इसके साथ मैं अपने बाकी के टीचर्स जैसे यशवीर सर, रोहित सर, मोनल मैम, धनंजय सर, अनीता मैम, तो इन सभी लोगों को देना चाहता हूँ। ये स्कूलिंग 1 से 5 तक घर के पास एक प्राइवेट कॉलेज में हुई थी और उसके बाद मैंने 6 से 12 तक एक सरकारी कॉलेज में पढ़ा था। इसके बाद मैंने अपनी बीएससी यहाँ कॉलेज के ही पास एक क्राइस्ट चर्च कॉलेज से की थी। उसके बाद मेरी एमएससी यहाँ पीपीएन से ही है और एमएससी के दौरान मैं एक यूनिवर्सिटी का गोल्ड मेडलिस्ट भी रहा हूँ। मुझे माननीय राज्यपाल जी से 3 गोल्ड मेडल भी प्राप्त हुए थे और इसके बाद एमएससी करते हुए मैंने 2 बार जेआरएफ क्वालिफाई किया था और उसके बाद पीएचडी करते हुए मैंने इस बार AIR 1 हासिल की है। AIR नेट में जेआरएफ पाने का मतलब होता है कि आपको किसी भी अच्छे आईआईटी या अच्छे कॉलेज से पीएचडी करने का मौका मिलता है और इसके साथ ही आपको हर महीने एक अच्छी स्टाइपेंड भी मिलती है, तो जिससे आपका सब रिसर्च का काम भी अच्छे से चलता रहेगा और बाकी आप अपने घर के खर्चों को भी मैनेज कर सकते हैं। आने वाले अभ्यर्थियों को ये सलाह देना चाहता हूँ कि आप लोग अपना मेहनत के साथ लगे रहें, क्योंकि अगर आप मेहनत करेंगे तो आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। एक ना एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी और इसके साथ ही आप अपने कॉलेज के टीचर्स पे भरोसा बनाए रखें और अपने ऊपर एक कॉन्फिडेंस रखें कि आप भी कर सकते हैं ये। तो इस सीएसआईआर नेट की प्रिपरेशन के लिए आपको सबसे पहले ये ध्यान देना है कि आपको एक सिलेबस कवर करने के पीछे नहीं भागना है, आपको मेनली अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के पीछे भागना है। आपके कॉन्सेप्ट जितने अच्छे क्लियर होंगे तो आपके नेट एग्जाम क्वालिफाई करने के चांस उतने ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। नेट करने के बाद हमारा ये ऑप्शन हो जाता है कि हम लोग प्रोफेसर बन सकते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि काफ़ी जगहों पे कुछ सेंट्रल चीज़ों का प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, लेकिन अभी तक हमारा जो टीचिंग फील्ड है इस क्षेत्र में उतना अभी प्राइवेटाइजेशन की तरफ नहीं बढ़ा गया है। तो यहाँ पर आप लोग को एक सेफ करियर भी मिलता है और इसके बाद एक रिस्पेक्ट वाली जॉब होती है एक प्रोफेसर की। तो मेनली मेरा यही टारगेट रहेगा कि मैं आगे चल के एक प्रोफेसर बनूं और
आप देख रहे थे दैनिक निष्पक्ष पोस्ट। ऐसे ही खास इंटरव्यू और रिपोर्ट्स के साथ फिर मिलेंगे। कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।